हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, जैसे कि दिन भर में हम बहुत सारी आवाज़ें और ध्वनियाँ हमारे कानों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और ये ध्वनियाँ या ये आवाज़ें हमारे अंदर जा कर के हमारे मन को, मस्तिष्क को और हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। किस प्रकार से ये ध्वनियाँ या आवाज़ें हमारे अंदर प्रभाव डालती हैं, आज इस विषय पर मैं आपको एक संक्षेप में खास जानकारी देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं रॉक फेलर यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एरिच जैविश का एक शोध आपके सामने बताने जा रहा हूँ। इनके शोध के अनुसार जब हम किसी बातचीत, किसी भाषा, किसी स्पीच, सिंगिंग या किसी ध्वनि को हम कानों के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो उसका हमारे शरीर, हमारे मन और मस्तिष्क पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस संबंध में यह पूरा का पूरा शोध है। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले हम कान पर बात करते हैं। कान हमारे सुनने में हमें मदद करता है और इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। इसमें पहला भाग है बाहरी हिस्सा या बाहरी भाग, दूसरा है मध्य हिस्सा और तीसरा है अंदर का हिस्सा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ बाहरी हिस्से पे। इसके भी मुख्य रूप से 2 भाग हैं। पहला भाग है स्पिनो। स्पिनो कान के बाहरी हिस्से में वो एक ऐसा भाग है जहाँ पर कि बाहर से आने वाली संपूर्ण ध्वनियाँ एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं। इसका दूसरा हिस्सा है हियर कैनल। यह इसका दूसरा हिस्सा है जहाँ से ये संपूर्ण सूचनाएं अब आगे की ओर चलनी शुरू हो जाती हैं। कान का दूसरा हिस्सा है मध्य भाग। इसके भी मुख्य रूप से 2 भाग हैं। पहला भाग है हमारे कान का पर्दा, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है और बाहर से आने वाली सूचनाएं जब इस पर्दे पर पड़ती हैं तो यह यहाँ पर आने से यह चलने फिरने लगता है, यानी यह अब कंपन करने लगता है। इसका दूसरा भाग है, अब ये इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं। पर्दे के ठीक पीछे ये 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनका नाम है मेलेयस, एंकस और स्टेप्स। ये तीनों की तीनों छोटी छोटी हड्डियाँ पर्दे से आने वाली जो वाइब्रेशंस हैं वो इन पर टकरा करके अब यह उस ध्वनि की तीव्रता को 20 गुना बढ़ा लेता है। और कान का तीसरा भाग है आंतरिक हिस्सा। इसके भी मुख्य रूप से 2 भाग हैं। पहला भाग है जो कि आंतरिक संरचना के रूप में जानी जाती है। यह एक घोंघे यानी स्नेल के जैसे ये संरचना होती है आंतरिक भाग में, और इसके अंदर एक द्रव होता है। ये द्रव से भरा रहता है। जैसे ही मध्य भाग की हड्डियों से इस पर वो कंपन आते हैं, वो हलचल इस पे पड़ती है, तो अब यह द्रव फैलने लगता है जिसको कि हम लहरों के रूप में जानते हैं। और इसका दूसरा है बाल कोशिकाएं। इसी घोंघे के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म आकार के बाल कोशिकाएं होती हैं, और जब यह
द्रव हिलने लगता है, तैरने लगता है, तो इससे ये बाल कोशिकाएं हरकत में आने लगती हैं और इसी से ही एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे बढ़ता है और यही सिग्नल से अब हमें आवाज़ का इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में स्थानांतरण के रूप में मिल जाता है। इस पूरे में कान की मुख्य भूमिका है, वह एक यांत्रिक ऊर्जा को यानी बाहर से आने वाली जो ध्वनि ऊर्जा है, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि सूचनाएं हैं, उनको अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में तैयार करके आगे भेजना। इसका दूसरा भाग है कि अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे क्या काम करती हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल हम उसके बाद हमारे टेम्पोरल लोब के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाती हैं और ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स उस ध्वनि को पहचानता है, जैसे ये कहाँ से आई है, कैसी ध्वनि है, किसकी ध्वनि है, और इन पर एनालिसिस करने के बाद यह अब इस ध्वनि ये उसको आगे हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में भेज देता है, जहाँ से वह फिर आगे हमारे शरीर के अंदर कार्य करने लगता है। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करें, जब यह ध्वनि सकारात्मक होती है तो इसके कारण हमारे अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस प्रकार से पड़ता है। ये सूचना जब पॉजिटिव होती हैं, सकारात्मक होती हैं, तो इसका असर हमारे न्यूरोट्रांसमिशन पर भी पड़ता है और हमारे अंदर हार्मोनल पैटर्न पर भी पड़ता है, यानी इसका हमारे दिमाग और हमारे अंदर बायोकेमिस्ट्री यानी शरीर पर भी सीधे सीधे पड़ जाता है। यदि ये सकारात्मक भाव या सूचना या ध्वनि मान लिया जाए इस प्रकार से है, तुम इस काम को अच्छे से निभा सकते हो, या मैं इस काम को अच्छे से निभा सकता हूँ। तो जब इस प्रकार की ध्वनियाँ अंदर जाती हैं तो इससे हमारे अंदर हमारे मस्तिष्क, हमारे मन और हमारे शरीर पे भी इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन ध्वनियों से हमारे अंदर डोपामीन, सीरोटोनिन और ऑक्सीटॉसिन न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स जनरेट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं डोपामीन हमारी खुशी रहने और हमें प्रेरित करने का काम करता है। सीरोटोनिन हमारे मूड को, हमारी वेलनेस को बेहतर बनाता है, जबकि ऑक्सीटोसिन से हमें प्यार का संकेत मिलता है। और इस प्रकार से सकारात्मक ध्वनियों से हमारे मन और मस्तिष्क पर, शरीर पर ये प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब ध्वनियाँ नकारात्मक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, तो हमारे अंदर तनाव पैदा हो जाता है और यहाँ पर हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल है, जैसे कि एड्रेनालाइन है और तमाम सारी स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे अंदर तैयार हो जाते हैं। इनके कारण हमारे ट्रांसमिशन और हमारे हार्मोनल पैटर्न में भी बुरा प्रभाव पड़ता है और इसके कारण उनकी गति थम जाती है, रुक जाती है। और इस तमाम, चाहे सूचनाएं पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, अल्टीमेटली उनका हमारी मस्तिष्क, हमारे मन और हमारे शरीर पर भी ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर आपस में बेहतर रहें, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने अंदर सूचनाएं जो भी आ रही हों उनको बेहतर स्वरूप में
ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, स्थानांतरण करने की, महसूस करने की ज़रूरत है। अब मैं इन तमाम के बाद न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या मन के विज्ञान के द्वारा किस प्रकार से हम अब जो सूचनाएं हमें ध्वनियों के रूप में मिल रही हैं, किस प्रकार से हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेटा मॉडल का एक उदाहरण ले रहा हूँ। जब भी कोई सूचना नकारात्मक होती है तो सूचना को अंदर तक जाने के लिए या उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम उस नकारात्मक सूचना पर कुछ प्रश्न करें। क्यों, कैसे, कब। माना वो सूचना है आपके द्वारा यह कार्य नहीं होगा, यह नकारात्मक सूचना है, तो तुरंत इस पर हमें प्रश्न करना है। क्यों, कैसे, क्या एविडेंस है, कैसे पता लगा। और जब हम इस प्रकार की बातें कहते हैं तो स्वतः ही अब इसका असर हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव हो सकता है। यह मेटा मॉडल इस प्रकार से हमें बहुत मदद कर सकता है। ध्वनियाँ जो हमारे अंदर बैडली इम्पैक्ट कर रही हैं, बुरा असर छोड़ रही हैं, उनको हम नए सिरे से मेटा मॉडल के जरिए बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को भी तरोताज़ा या सक्रिय बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में एक एक सेंटेंस जो हम बोलते हैं या जो हम अपने अंदर भरते हैं, वह हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक सुडौल कदम सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।